Hello students, myself Shipra Agrawal here, and today we are going to do class 9 chapter English from Women's book Weathering the Storm Irsama. But I am showing you the position of Irsama. It is near Bay of Bengal. चलिए we are starting the chapter. वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इरसामा एक जगह है, वहाँ पे किस तरीके से स्टॉर्म आया था, किस तरीके से तूफ़ान आया था और क्या लोगों की कंडीशन रही थी, कैसे उन्होंने अपने आप को इस कंडीशन में बचाया था, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. जो साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन था 1999 में, उसने उड़ीसा के बहुत सारे हज़ारों लोगों को मार दिया था और बहुत सारे जो घर थे उनके वो ख़त्म कर दिए थे। विलेजेस, गांव के गांव बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। फॉर 2 dreadful nights, प्रशांत, a young man, was marooned on the roof of a house. On the third day, he decided to go his village. Did he find his family? जो 2 दिन तक प्रशांत है, प्रशांत की स्टोरी है, उसके बारे में बताया गया है। तो किस तरीके से जो प्रशांत है वो अपना जो दिन है वो कैसे वहाँ निकालता है छत के ऊपर, और फिर किस तरीके से वो वहाँ से बच के जाता है और कैसे क्या वो अपनी फैमिली तक पहुँच पाता है, ये हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 में 7 ईयर आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ के 7 साल की डेथ के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेड क्वार्टर ऑफ इरसामा, अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा। प्रशांत कहाँ जाता है? हेड क्वार्टर जाता है, इरसामा की हेड क्वार्टर है, ब्लॉक हेड क्वार्टर में जाता है, जो क्या है, एक स्मॉल टाउन है कोस्टल उड़ीसा में। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, जो क्या है कुछ 18 किलोमीटर दूर है उसके विलेज से, और वो क्या करने जाता है, अपने फ्रेंड के साथ एक नाइट स्पेंड करने के लिए जाता है। इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered, शाम को क्या होता है, बहुत तेज़ तूफ़ान आने लगता है और बहुत तेज़ तूफ़ान चलता है। winds beats against the houses with a speed and fury that प्रशांत had never witnessed before, जो हवाएं थी वो इस तरीके से चलने लगी थी, इतना तेज़ चली थी कि प्रशांत ने इस तरीके की चीज़ कभी भी, ऐसा स्टॉर्म कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेंट रेन फिल द डार्कनेस, जो हैवी थी बहुत तेज़, और इंसेंट जो रेन थी वो बहुत तेज़ चलने लगी थी। एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, जो हैवी रेन थी वो उसकी वजह से क्या हुआ था, जो भी पुराने ट्रीज़ थे, जो एंशियंट ट्रीज़ थे, वो टूट के ज़मीन की तरफ गिर गए थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. इतनी तेज़ तूफ़ान था जिसकी वजह से लोगों के जो घर थे वो बिल्कुल साफ़ हो गए थे, बिल्कुल हट गए थे। The angry water swelled into his friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. जो गुस्से से भरी हुई वाटर था वो क्या हुआ था, उसके फ्रेंड के घर में भी, प्रशांत के फ्रेंड के घर में भी चला गया था और नेक डीप तक वो भरा हुआ था। लेकिन जो बिल्डिंग थी वो ब्रिक की बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई थी, इसलिए वो जो घर था वो सरवाइव कर पाया। जो विंड की वेलोसिटी में जो रफ्तार थी 350 किलोमीटर पर आवर की, उसको वो घर झेल गया। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज that had not uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roof and wall. लेकिन लोगों के अंदर जो डर भरा हुआ था वो क्या था, एक ट्री था जो उनके घर की छत के ऊपर गिर गया था, तो लोग उससे बहुत डर के बैठे हुए थे। किसी दिन उनकी छत पे, उनकी जो छत है उसको डैमेज वो कर रहा था। The crashed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours.
ये जो सब कुछ था, ये साइक्लोन था, ये नेक्स्ट 36 आवर्स तक चलता रहा. ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. यहाँ तक कि जो विंड की थोड़ी सी जो स्पीड थी वो कुछ अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी. टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली had taken refuge on the roof. टू एस्केप द वाटर राइजिंग ऑन द हाउस, जिस तरीके से जो पानी है वो घर में भर रहा था, प्रशांत और उसके फ्रेंड्स की फैमिली ने क्या किया, रिफ्यूजीज़ को छत पर ले गए क्योंकि जो वो लोगों को बचाना चाहते थे. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत इस तरीके जो इतना शॉक भरा इंसिडेंट था, उसके संग इतनी सब चीज़ें हुई जो उसने एक्सपीरियंस किया, इतने बड़े डिवास्टेशन की जो झलक थी वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता, जैसे वो अर्ली मॉर्निंग में उसने जिस चीज़ को फील करा था. A ragging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ लोगों की डेड मरे हुई चीज़ें, कुछ ब्राउन सी शीट, मीन्स वाटर इतना गंदा हो गया था, जहाँ तक नज़र जा रही थी यही सब चीज़ें दिखाई दे रही थी. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन आ फ्यू पैलेस. यहाँ तक कि सिर्फ जो फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेस थे वो ही वहाँ पे घर तक भरे हुए थे. ब्लडेड एनिमल, जो मरे हुए एनिमल्स थे, कारकैशेस एंड ह्यूमन कोरैप्सेस फ्लोटेड इन द एयर डायरेक्शन. जो हवा की डायरेक्शन में था वो फ्लो होते हुए जा रहा था, मीन्स जो लोगों की बॉडीज़ के मरे हुए बॉडीज़ थी, एनिमल्स की जो मरे हुए बॉडीज़ थी, वो ही सब चीज़ें यहाँ से वहाँ बस पानी में तैरती हुई जा रही थी. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्री हैड फॉलन. यहाँ तक कि जो बहुत बड़े और बहुत पुराने ट्रीज़ थे वो भी गिर गए थे. टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस. जो प्रशांत की रूफ़ की छत थी, प्रशांत की फैमिली की रूफ़ जो थी, वहाँ पे एक कोकोनट ट्री गिर गया था. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक आशीर्वाद था उनके लिए, बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from starving in the several days that followed. उस ट्री से क्या हुआ था, उसके जो कोकोनट्स थे उसको लोग खा के सर्वाइव कर पा रहे थे, वही उनकी जान बचाए हुए था. फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ. 2 दिन तक प्रशांत उसके फ्रेंड की फैमिली के साथ उस छत पर बैठा रहा. दे फ्रोजन इन द कोल्ड एंड incessant rain. The rainwater washed away प्रशांत tear. जो प्रशांत था वो 2 दिन तक ठंड में बैठा रहा उसके फ्रेंड की फैमिली के संग, और अब रो रो के उनके जो आंसू थे वो भी कहीं ना कहीं वॉश्ड हो चुके थे. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड was whether his family had survived the fury in the super cyclone. Was he to be braved once again? उसे ऐसा लग रहा था कि क्या मेरी फैमिली इतने बड़े सुपर साइक्लोन में सरवाइव कर पाई होगी, या क्या मैं उनसे दोबारा मिल पाऊँगा. 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years. 2 दिन प्रशांत को ऐसे लग रहे थे जैसे कि 2 साल बीत गए हों. The rain ceased and the rain water slowly began to reduce. अब धीरे धीरे जो बारिश थी वो रुक गई थी और जो बारिश का पानी था वो भी धीमे नीचे होता जा रहा था, उसका लेवल कम होता जा रहा था. प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. अब प्रशांत बस अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, वो और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहता था. But the situation was still dangerous. लेकिन जो सिचुएशन थी वो अभी भी डेंजरस थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. तो प्रशांत की फैमिली ने कहा कि तुम थोड़े दिन, और प्रशांत की जो फ्रेंड की फैमिली ने कहा प्रशांत से कि तुम थोड़े दिन और रुक जाओ. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. बट प्रशांत ये चीज़ जानता था कि उसे वहाँ से जाना है. ही ऑक्यूपाइड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक
and then started on the 18th kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. उसने क्या करा, अपने आप को ऑक्यूपाई किससे करा, मतलब क्या चीज़ उसने ले ली, स्टिक ले ली बड़ी सी और 18 किलोमीटर पैदल चलना ही स्टार्ट कर दिया विलेजेस से होते हुए और जो पानी बह रहा था उससे गुजरते हुए. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. ये एक उस तरीके की जर्नी थी, उस तरीके की यात्रा थी जो वो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकता. ही कंसिस्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड to determine where the water was most shallow. अब क्या था, वो अपनी स्टिक से चेक करते हुए जा रहा था, आगे रखते हुए जा रहा था कि कहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा है और कहाँ पर कम. At places it was waist deep and progress was slow. और कहीं कहीं पानी बहुत ज़्यादा कमर तक भरा हुआ था, कहीं कहीं कम था. At several points he lost the road and had to swim. कई बार वो रास्ता खो जाता था और उसे तैर के आगे बढ़ना पड़ता था. After some distance, कुछ दूरी के बाद, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ समय बाद उसे एक रिलीफ मिला क्योंकि उसे दो फ्रेंड्स मिले, उसके अंकल के दो फ्रेंड्स जो कि उसी गांव में वापस जा रहे थे. They decided to move ahead together. उन्होंने डिसाइड करा कि वो आगे अब साथ ही जाएंगे. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जितना वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जो सीन वो देखते जा रहे थे वो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में था. They had to push away many human bodies. उनको बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज़ को पुश करना पड़ा. मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, जिसमें कि मैन थे, वुमेन थे और चिल्ड्रन थे. एंड carcasses ऑफ डॉग्स, और डॉग्स की, मरे हुए डॉग्स की बॉडीज़ थी. Goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जैसे वो आगे बढ़ते जाते वो ये सब चीज़ें देखते जा रहे थे. In every village that they passed, जिस विलेज में से वो गुजरे, they could barely see a house standing. उनको एक भी घर खड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत कम घर थे जो खड़े हुए थे. प्रशांत now wept out loud and long. अब प्रशांत बहुत ज़ोर से रोने लगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जब यही सब चीज़ें नहीं बची तो कहीं ऐसा ना हो मेरी फैमिली भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई हो और मेरा घर भी टूट गया हो. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. उसे ऐसा लग रहा था कि इस कैटास्ट्रॉफ से जो उसकी फैमिली है, इतनी बड़ी तबाही से उसकी फैमिली है, वो नहीं बच पाई होगी. Eventually प्रशांत reached his village कलिकुड़ा. अब इवेंचुअली धीरे धीरे अपना जो वो प्रशांत था वो अपने विलेज में पहुंचा, कलिकुड़ा में. His heart went cold. उसका जो दिल है वो बहुत ठंडा हो गया था. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. जहाँ पे उसका घर था वहाँ उसका घर नहीं बचा था, सिर्फ उसकी एक छत थी जो खड़ी हुई थी. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. कुछ उसकी जो चीज़ें थी, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें थी, सिर्फ वही थी जो पेड़ की जो टहनियाँ थी, ब्रांचेस थी, उनमें वो उलझ गई थी और कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Young Prashant ने डिसाइड करा कि वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कहाँ जाएगा, जो रेड क्रॉस शेल्टर है वहाँ पर जाएगा उन्हें देखने के लिए. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. अब जब वो आगे बढ़ा, बहुत सारी भीड़ में उसे कौन दिखाई दिया, मैटरनल ग्रैंडमदर. मैटरनल ग्रैंडमदर मीन्स उसकी नानी उसे दिखाई दी. Weak with hunger she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle they had long given him up for dead. अब वो भगता भगता, उसकी जो दादी नानी थी वो बहुत वीक हो गई थी और वो भगता हुआ उनके पास गया, वो भी उसके पास जल्दी से आई और उनकी जो आईज़ थी वो आंसुओं से भर गई. उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैजिक हुआ है कि प्रशांत ज़िंदा है और प्रशांत को भी लग रहा था कि बहुत अच्छा है कि ये बची हुई हैं. Quickly word spread and his
एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, और जो धीरे धीरे उसकी जो सारी फैमिली थी वो उसके चारों तरफ आ गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसे बहुत टाइट हग करा। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोटले बैटर्ड ग्रुप। अब प्रशांत एक एक करके सब लोगों को देख रहा था कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ हार्म पहुंचा हो, तो वो एक एक करके सबको ऑब्जर्व कर रहा था। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। अब उसे उसके भाई बहन अंकल आंट हर कोई वहाँ पे दिखाई दे रहा था। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. जब वो एक कंडीशन देख रहा था जिस शेल्टर में वो रह रहा था, तो वो जो कंडीशन देख रहा था अपने चारों ओर, तो उसने डिसाइड करा कि मैं इन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ अब ज़रूर करूँगा। He sensed a deadly grief sitting upon the 2500 strong crowd in the shelter. वो देख पा रहा था कि जो 2500 लोगों का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग क्राउड है शेल्टर में, तो उनको कैसे बचाना है, वो उनको देख के ये सब चीज़ें सोच रहा था। 86 लाइफ्स वर लॉस्ट इन द विलेज। जो 86 जिंदगियाँ थी, लाइफ्स थी, वो विलेज में खो चुकी थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। 96 घर थे वो बिल्कुल इस तूफान में ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। अब उनका चौथा दिन था, फोर्थ डे था शेल्टर में। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन द ग्रीन कोकोनट। अब क्या था, अभी तक तो वो ग्रीन कोकोनट पे सर्वाइव कर रहे थे, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच आ टुमल्ट ऑफ पीपल। लेकिन सिर्फ कोकोनट ही इनफ नहीं था लोगों का आगे सर्वाइव करने के लिए। प्रशांत all of 19 year decided to step in as leader of his village. अब प्रशांत सिर्फ 19 साल का था और उसने डिसाइड करा कि वो इन सब चीज़ों को लीड करेगा अपने विलेज के लिए। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई और नहीं करता है तो। He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब प्रशांत ने कुछ यूथ को लिया अपने साथ और उसने डिसाइड करा कि जो मर्चेंट्स हैं उनसे कुछ ना कुछ खाने के लिए राइस वगैरह का पार्ट लेकर आएगा, जिससे कि सब लोग सर्वाइव कर सकें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रम्फिंग। अब जीत हुई उनकी। ट्रम्प हम बोलते हैं, ट्रम्प मीन्स किसी चीज़ की जीत होना। तो अब क्या था, उस चीज़ की जीत हुई, वो उस चीज़ को लेकर वापस आए राइस के संग, वेडिंग थ्रू द रिसाइडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। अब इतना इनफ था कि इस पूरे शेल्टर में जितने लोग थे उन्होंने उसको खा लिया था। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रूटेन। किसी ने इस चीज़ की परवाह तक नहीं करी कि जो राइस है वो ऑलरेडी रूटेन है, मीन्स ख़राब है। ब्रांचेज from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. अब ब्रांचेस लाई गई पेड़ की ताकि स्लो फायर बनाई जाए on which to cook the rice, जिससे कि राइस बन सकें। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिनों में ये पहला दिन था कि जो सर्वाइवर्स थे, जो सर्वाइव कर रहे थे, वो अपनी बेलीज़ को, मीन्स जो पेट है उसे फिल कर पाए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of Flith. अब उसका नेक्स्ट वो क्या था, शेल्टर ऑफ फ्लेथ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग द मैनी floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब उसका नेक्स्ट टास्क ये था कि वो यूथ को इकट्ठा करे, वॉल्टियर करे और ऑर्गेनाइज करे, जिससे कि वो शेल्टर को साफ़ कर सके। कहीं पे यूरिन, कहीं पे वॉमिट, कहीं पे कुछ ना कुछ फ्लड हो रहा है, मीन्स बॉडीज़ जो एनिमल्स की बॉडीज़ है वो सब फ्लड हो रही हैं, प्लस जो किसी के फ्रैक्चर हो गया है, कोई इंजर्ड है, तो उन सबको बचाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उसने डिसाइड करा। ऑन द 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब 5th डे क्या था, मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से उड़ा और कुछ फूड के जो पार्सल्स थे उनको वो ड्रॉप कर दिए। इट देन डिड नॉट रिटर्न। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया।
The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around by shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopter that they were hungry. अब क्या था, उन्होंने क्या डिसाइड करा, उन्होंने कुछ बच्चों को लिया, उनको उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए, जिससे कि जो हेलीकॉप्टर उनके पास से जा रहा है उन्हें ये पता चल सके कि जो वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो भूखे हैं. The message got through and after that the helicopter made regular round of the shelter. अभी मैसेज वहाँ के हेलीकॉप्टर वालों तक पहुँच गया और वो रेगुलर राउंड लगाने लगे और लोगों को खाना देने लगे. एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. वहाँ से क्या था, जो एयर ड्रॉप करने लगे, हवा से ही हेलीकॉप्टर सामान को फेंकने लगे, जो लोगों को खाना था या उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो उन्हें मिलने लगी. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. प्रशांत ने ये चीज़ देखी कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. उसने क्या किया, उन सारे बच्चों को लिया और उनके लिए एक पॉलीथीन शीट शेल्टर बनाई जिसमें कि वो रह सकें. वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम. और वुमेन लगाई गई कि जिस तरीके से वो बच्चों की मदद कर सके, उनकी देख रेख कर सके. वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर. और जो मैन थे वो क्या करते थे, शेल्टर के लिए फूड वगैरह लाने का काम करते थे. एज द वीक पास, जिस तरीके से हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. प्रशांत ये चीज़ को ऑब्ज़र्व कर गया कि जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, वो अपने दुख में डूबे जा रहे हैं क्योंकि किसी ने अपना फैमिली मेम्बर खोया है, किसी ने अपना घर खोया है, तो वो लोग उस दुख में डूबे हुए हैं. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. अब प्रशांत ने क्या करा, उन वुमेन को बिज़ी कर दिया उन चीज़ों में, जैसे कि फूड फॉर वर्क काम, मतलब उनको काम में लगा दिया NGO के लिए, जिससे कि वो अपने दुखों को भूल सकें. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट. और चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया. He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. अब प्रशांत को खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने क्या करा, क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करे बच्चों के लिए और जिससे वो इन्जॉय कर सकें. प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken piece of their lives. अब प्रशांत ने यूथ के संग मिलके, वॉल्टियर्स के साथ मिलके, जो विडोज़ थी, मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, या जो बच्चे थे जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं टूटे हुए थे, उन सब चीज़ों को जोड़ने में धीरे धीरे वो हेल्प करने लगा. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़. अब गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स भी चलने लगे जिसमें कि जो विडोज़ थी, जो ऑर्फन्स थे, उनके लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस चालू किया जाने लगा. हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड. और ये जो प्लान था वो बहुत ज़्यादा नहीं चला, एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. अब जो गवर्नमेंट के जो प्लान थे, तो प्रशांत ने फील करा कि बच्चों को वो प्यार, वो दुलार नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो अकेले रहती हैं, तो प्रशांत को ये जो गवर्नमेंट के जो प्लान थे वो सही नहीं लगे. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself. अब प्रशांत का जो ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड करा, उन्होंने सोचा कि जो ऑर्फन्स हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको उन्हीं के खुद की कम्युनिटी में रीसेटल करना चाहिए. पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि जो फैमिलीज़ हैं, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult. अब उन्होंने क्या करा, एक तरीके की फैमिली बना दी, कम्युनिटी बना दी, जिसमें कि जिन विडो के पास बच्चे नहीं थे, अनाथ थी, उन्हें वो बच्चे दे दिए गए जिनके पास कोई भी नहीं था.
तो इस तरीके से प्रशांत ने सब चीज़ों को सेटल किया। इट इज़ 6 मंथ, अब ये 6वां महीना था। आफ्टर द डिवास्टेशन, इतने बड़े डिवास्टेशन के बाद, ऑफ द सुपर साइक्लोन, दिस टाइम प्रशांत वॉन्टेड स्पिरिट has healed simply because he had no time to bother adult his own pain. अब क्या था, जो प्रशांत था वो लोगों के दुख को भुलाने में सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि अब वो लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए थे कि उनके पास समय ही नहीं था कि वो अपने पहले के दुखों को याद करें। हिज हैंडसम यूथफुल सॉरी face is what the widows were often children of his village seek out most of their darkness hour of grief. अब जो सब लोग थे वो उस दुख से बाहर आ गए और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you have understood. If you find any confusion, you can send me a message. Otherwise, we can talk in the live classes also.